जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये बेटा, तो हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में मौजूद आपकी टेक्स्ट बुक्स में, वो है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो बेटा जी, इसका आंसर के लिए उसने मेंशन किया हुआ है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच ओनली द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि H2 एंड O2 ये दोनों होती हैं रिएक्टेंट्स, जबकि इस एरो के राइट साइड पे जो चीज़ बनती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो बोलते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो और क्या बन जाए, प्रोडक्ट्स, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब H2 और O2 मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2H2O वाटर, एक फाइनल प्रोडक्ट। दे आर सपोज टू बी कंप्लीट, ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। इनको हम यूँ भी कह सकते हैं डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तब भी यही इसका आंसर बनेगा। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो साहब बेटे आप ये एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जो इसकी डिफाइन है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की आगे जाने की स्पीड टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाए उतनी स्पीड से रिएक्शन की स्पीड क्या हो, बोला रिवर्स साइड पे भी सेम हो जाए, तब क्या होते हैं कंपोजिशन, मिकदारें जो हैं, क्वांटिटीज़ हैं रिएक्शन मिक्सचर की रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इस वाले रिएक्शन मिक्सचर में तीन चीज़ें, नाइट्रोजन भी हैं, हाइड्रोजन भी और अमोनिया। जितनी स्पीड से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बना रही अमोनिया, उतनी स्पीड से जो अमोनिया वो डिकम्पोज हो रहा है और क्या बन रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और कंपोजिशन मतलब मकदारें, नाइट्रोजन की मकदार, हाइड्रोजन की मकदार और अमोनिया की मकदार, सब की आपस में बेटा क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेटा इस वाले एरो को हाफ हेडेड एरो लगाना है इस अंदाज में। ओके, ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसने आंसर दिया हुआ है रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो क्या बनते हैं, मतलब रिएक्टर्स मिलती हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा ब्रेक होती हैं, रिकम्बाइन होती हैं और दोबारा से क्या बनते हैं, रिएक्टेंट्स। इन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट है दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वे, इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, दे कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। नेक्स्ट में बेटे क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। इसको हमने एस्टेब्लिश करवाना है तो बेटा इसका आंसर आपको बुक से मिल जाएगा, लेकिन बाज़ बुक्स में इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर आपने यूँ ही मार्क करना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। ओके, ये लिखने के बाद आपने करना है एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड, रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की स्पीड है वो क्या होती है, वेरी फास्ट, एंड रिवर्स रिएक्शन बेटा शुरू में क्या होते हैं, वेरी स्लो, नेविलेबल ना होने के बराबर। बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू होते हैं एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, स्पीड अप। और बिल आखिर इनिशियली क्या होते हैं, बोथ रिएक्शंस, दोनों जो रिएक्शंस हैं अटेन एट द सेम रेट, दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है, इक्वल, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अगेन बेटा बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कहते हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, दोनों की स्पीड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। देयरफॉर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है,
रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही हैं। इस वजह से ये जो रिएक्शंस हैं नेवर स्टॉप, रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होते। नेक्स्ट है वाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। बेटा कभी आपने बचपन में शीशे पे झूला लिया हो, तो शीशे में मेरे बेटे क्या होता है, अगर इस साइड पे स्टूडेंट को बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, उसका वेट है 50 kg, इस वाली साइड पे स्टूडेंट है 40 kg, तो उसको आपने बैलेंस करना है। तो क्या कर सकते हैं, या तो इस साइड से आप वेट 40 कर दें तब भी ठीक है, या फिर ये क्या करना पड़ता है कि यहाँ से एक आध और बच्चा 10 का, या पापा वहाँ खड़े होंगे, पापा यहाँ पे इस साइड से थोड़ा सा वेट डाल देंगे, तो ये बिल्कुल इक्वल बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन बेटा वो कह रहे हैं यहाँ पे वाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू फॉर्म पाउडर्स एंड फ्रॉम पाउडर्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर। आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, दबाव लगाया था, टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन। तो अगर केमिकल केमिस्ट्री की में बात करें तो तब भी हमें उस रिएक्शन को एक इक्विलिब्रियम पे, एक बैलेंस कंडीशन पे लाना पड़ता है। तो बैलेंस स्टेट को अचीव करने के लिए हमें ये कंडीशंस अपनाना पड़ती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और मिकदार मतलब कंसनट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है, तब वो चीज़ लाजमी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट था बेटा, ये भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आपने अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों ने डिफाइन पढ़ी, आप उस वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसने लिखा हुआ भी रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये डिफाइन बन जाएगी किसकी भला, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में एक रिलेशन है। नेक्स्ट मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इक्वेशन भी आप खुद लिखेंगे N2 + 3H2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे एरो मैंने बोला आपको इस फॉर्म में लगाना पड़ेगा, पार्शली हेडेड, ओके। नाइट्रोजन है और प्लस में बेटा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, दोनों के मिलने से बनता है 2NH3 अमोनिया। तो आपने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन शो करनी है, मतलब आपने इसका KC लिख के दिखाना है, KC, ओके। तो इसके लिए बेटा आपने बुक में पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड का सिंबल क्या होता है, RF बिकम्स इक्वल टू KF इंटू क्या आ जाएगा, N2 इंटू H2 मोलर कंसनट्रेशन रेज़ टू पावर 3। ऐसे ही रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिकम्स इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़ टू पावर 2, ओके। लें बेटा जी आगे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं तो हम इसको यूँ लिखते हैं KC बिकम्स इक्वल टू, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हमें पता, हम उसको ऊपर लिखते होते हैं हमेशा, ऊपर क्या आ जाएगा NH3 रेज़ टू पावर 2। और याद रखिएगा नीचे वाली साइड पे हम मेंशन करेंगे रिएक्टेंट्स को। जो फर्स्ट रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 3, ओके। तो इसके फाइनल आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स लिखना है, और साथ में आपने इसकी फाइनल क्वेश्चन है KC इज इक्वल टू NH3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 3। बेटा सेम वे में एक और क्वेश्चन है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन H2 + I2 2H आफ्टर रिएक्शन वी गेट 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस वाले में बेटा जी सेम वे में आप टेस्ट करते जाएंगे तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा ऊपर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, HI और रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, H2 मोलर कंसनट्रेशन इनटू आयोडीन मोलर कंसनट्रेशन। आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना। नेक्स्ट बेटा अगेन एक और है, उसने बोला हुआ CO + 3H2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन वी गेट CH4 + H2O। तो इसका भी मेरे बेटे जी आपने आंसर सेम वे में आंसर आपने इसका करना है। तो नेक्स्ट पेज पे इसका मैंने आंसर
मतलब यहीं पे इसका आंसर बेटा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर ये लिखा पड़ा है KC, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे इस दफ़ा क्या आ गए CH4 है, तो ऊपर हम लिखेंगे CH4 ओके इनटू सेकेंड चीज़ है वो है बेटा जी हमारे पास H2O वाटर है ओके, और डिवाइड करेंगे हम किससे बेटा, रिएक्टर में साइड पे था CO मोलर कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेज टू पावर, इसकी जो पावर बन जाएगा वो 3 है, रेज टू पावर 3। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। ये बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग में आएगा डेफिनेटली आप बुक में और भी पॉइंट्स हैं वो साथ डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट इसका बेटा पॉइंट लिखेंगे, इफ़ QC इज लेस देन KC, इसे बोलते हैं लेस देन, इस वाले साइन को, लेस देन KC reaction goes from left to right in the forward direction to attain the equilibrium state। ऐसे बेटा if QC is greater than KCO, the reaction goes from right to left, that is in reverse direction to attain the equilibrium state। और लास्ट पे है if QC becomes equal to KC, then forward and reverse direction becomes equal to each other and reaction stand at equilibrium state। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ यू नो द रिएक्शन हैज़ अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा इसका आंसर हम लेंगे कि इफ़ QC बिकम्स इक्वल टू KC, अगर QC और KC आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे टेक प्लेस एट द सेम रेट, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो स्टेज आ चुकी हुई है वो कौन सी वाली है, वो है भी इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट वंस। तो वो जो रिएक्शंस हैं उन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, दीज रिएक्शन प्रोसीड इन द बोथ वेज, दीज रिएक्शंस carried out in a closed system, and these reactions are called reversible reactions, and reversible reactions the equilibrium state always exist। ओके बेटा, तो इसका भी आंसर आपने ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रिएक्शन क्वेश्चन QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन KC, अब QC की वैल्यू बड़ी हो किससे भला KC, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है। अगर QC KC से लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। बेटा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप मतलब आपने केमिस्ट्री में मास्टर कर लिया हुआ है, MPhil कर लिए हैं, आप किसी इंडस्ट्री में काम करने चले गए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री में आप कैसे हेल्प करते हैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की। ओके ना, तो क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल level, can you point out the basic reason for its failure being a chemist। तो इसका आंसर बेटा बनता है being chemist by predicting the direction of a reaction and extent of a reaction। यहाँ हमें वहाँ पे उस रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करना होगा और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को लाजमी नोट करना होगा, तब ही वो कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी अटेन और बाय यूजिंग द सूटेबल कंडीशन। या तो हम इन चीज़ों को फॉलो करें और साथ साथ में हम फॉलो करें कि वहाँ पे कंसंट्रेशन को देखें, बार बार टेम्परेचर को मेंटेन रखें, कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं उसको देखें, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन कर पाए तो हम लाजमी उस इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प कर सकेंगे और वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा लेंगे, मतलब ऑन कमर्शियल स्केल। ये बेटा ये थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के। अब हम देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन से इस वाले चैप्टर से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो उसने लिखा हुआ है कि बोर्ड गेस्ट जो है, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, बल्कि आपने लाजमी करना है वो ये काम कि आपने
अपनी बुक वाले जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, पहले तो आपने वो याद करने हैं। वो तैयार करने के बाद आप भी इन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसकी डिफाइन आपकी बुक में दी हुई है, लाजमी कीजिएगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन हीटिंग द CaCO3 इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक के अंदर वाले पेजेस से उठाए गए हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को वहीं से तैयार करना है। मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिस्टिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरे बेटे, और ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइन में आएगा। नेक्स्ट है इफ़ CaCO3 इज़ हीटेड, इसको हम हीट करते हैं इन अ ओपन फ्लास्क, तो रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपने ओपन फ्लास्क यूज़ किए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्शन है वो कौन सा होगा बेटा जी, वो होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका आंसर मैंने आगे लिखा भी हुआ है, मैं अभी इसके आंसर करता हूँ, रिटर्न फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट है वाई द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, नेम द फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी समझ से बाहर है कि आपने ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट को कंट्रोल करते हैं। आपकी बुक से ये क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। मैं इसका आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, बुक से मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका भी आंसर रिटर्न फॉर्म देता हूँ आपको। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 11 है 12 है, सुना हुआ आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन, बुक से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और क्वेश्चन नंबर 15 है रिलेशन बिटवीन द एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने एक्सरसाइज में कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बेटा जी इसका भी आंसर रिटर्न फॉर्म देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, शुरू में आपकी बुक में। और क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट हैपन्स टू द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट हो चुके हूँ मैं। लें जी, अब मैं बेटे आप इनके आंसर देते हैं, तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हमें बेटा, तो आप इनके आंसर्स खुद ही रीड कीजिएगा, इनको समझिएगा। ये आपकी बुक से ही मैंने मटेरियल लिख के सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ से ही पढ़ना है। अगर बुक में मार्क हो जाएँ तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ओके, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे बेटे, इसको आपने यहीं से करना है इसका आंसर। ठीक है, ले भी नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क, ओके ना, इसका आंसर यहीं से कीजिएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाई द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन शॉर्ट में यहाँ पे है। फैक्टर्स, ये मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने यहीं से लेना है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं जी, कहते हैं नेम द फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैन डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे बेटा है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, बुक में इसकी डेफिनेशन है। नहीं बेटा जी, तकरीबन मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर्स साथ साथ लिख दिए हुए हैं। आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, ओके, स्टॉप करने पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ले मेरे बेटे, बाकी सारे आंसर्स आप यहीं से नोट करेंगे। ओके बेटा, यकीनन आपको इस टॉपिक का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपने लाजमी ये क्वेश्चन करने सारे के सारे, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबर ले सकें। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।